हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लव कॉन्ट्रैक्ट का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफ कैसा लग रहा है आप सबको। पिछले एपिसोड में हमें वांग जी का एक पास्ट पता चला था, लगभग 5 साल पहले का पास्ट, जहाँ पर वांग जी ने किसी ओमेगा के साथ वन नाइट स्टैंड किया था। वो भी जानबूझकर नहीं था, वो एक एक्सीडेंट था। लेकिन उसके बाद भी वांग जी ने ये डिसाइड किया था कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। बट शायद उनका जो किस्मत है ना, वो ये नहीं चाहता था, इसीलिए तो वांग जी को वो ओमेगा मिला ही नहीं। और कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि क्या वांग जी और विंग ने एक दूसरे को नहीं देखा। तो अब हम वांग जी के बारे में बता सकते हैं, विंग का हम बाद में बताएंगे, ठीक है। जब विंग हमें बताएगा तब कि वो वांग जी को पहले से पहचानता है या नहीं। फिलहाल वांग जी का ये है कि एक तो उस दिन अंधेरे में वांग जी को विंग मिला था, और दूसरा जब वांग जी और विंग इंटीमेट हुए थे तब वांग जी जंक्शन में था, जहाँ पर इलेक्ट्रिक नहीं था। तो अंधेरे में ही वो लोग इंटीमेट हुए थे, और सुबह नींद खुलने के साथ साथ ही वांग जी को वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा था। अंधेरे में मतलब इंसान चांद की रोशनी में कितना ही देख सकता है, वो भी जंगल में। वांग जी ने उस इंसान का चेहरा तो देखा था, लेकिन ठीक से नहीं। ऐसे रोशनी में पहचानने वाला चेहरा वांग जी को याद नहीं है। तो अब हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। सुबह सुबह ही वांग जी अपने ब्रदर से कह के निकल चुका था शंघाई के लिए। शंघाई पहुंचने के बाद वांग जी ने पहला काम किया विंग के बारे में सारा डिटेल्स इकट्ठा करना। ये कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं था। लगभग 1 घंटे में सोंगलैन वापस आ चुका था सारा इन्फॉर्मेशन लेकर, और फाइल को सोंगलैन वांग जी की तरफ दे भी देता है। सोंगलैन वहीं पर खड़ा था वांग जी के सामने, और वांग जी फाइल को देख रहा था। फाइल में विंग के बचपन से लेकर अब तक का सब कुछ था। विंग एक अनाथ है। अनाथ आश्रम से उसे जियांग फैमिली ने अडॉप्ट किया था। विंग का अडॉप्टेड फैमिली अच्छा है, लेकिन फिर भी पिछले 5 साल से विंग अकेला रहता है, अपने अडॉप्टेड फैमिली से दूर रहता है। ऐसा नहीं है कि विंग अपने अडॉप्टेड फैमिली से अपने रिश्ते को तोड़ चुका है। उनके साथ विंग का रिश्ता बहुत ही अच्छा है, लेकिन विंग उनके साथ नहीं रहता। मतलब अगर देखा जाए तो विंग जब से प्रेग्नेंट हुआ है तब से ही अपने अडॉप्टेड फैमिली से वो दूर रहता है। विंग एक सिंगल मदर है। उसके बेबी का फादर कौन है ये किसी को नहीं पता। सोंगलैन ने लास्ट में एक वंडरफुल लिखा था विंग के नाम के पास, जिसे देखकर वांग जी का आंखें एकदम छोटा छोटा हो गया। उसने सोंगलैन की तरफ देखा और बोला, इसमें वंडरफुल का क्या है। सोंगलैन थोड़ा परेशान हो गया, मतलब वो थोड़ा हिचकिचा गया, बट उसने खुद को शांत किया और कहा, सर मैंने मिस्टर वी को वंडरफुल कहा है। आई फील वो बहुत ही वंडरफुल इंसान एंड मदर है। वो अपने बच्चे को जिस तरीके से पाल रही है, उनकी पेरेंटिंग स्टाइल भी बहुत अच्छा है। तो मुझे ऐसा फील हुआ, इसलिए मैंने ये लिखा है। आजकल जहाँ सिंगल मदर हो तो अपने बच्चों को वो सही से पाल नहीं पाते, उनके बेसिक नीड को भी पूरा नहीं कर पाते, और जिनके पास ये करने के लिए पैसा होता है, मतलब जो सक्सेसफुल सिंगल मदर्स होते हैं, वो अपने करियर के लिए बच्चों को सर्वेंट्स के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन मिस्टर वी ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने बच्चे को अपने पास रखना सही समझा। अगर वो चाहते तो वो अपने करियर को चुन सकते थे और अपने बच्चे को अपने अडॉप्टेड फैमिली के पास छोड़ सकते थे, जो खुशी खुशी उनके बच्चे को पाल पोस कर बड़ी करते, अच्छे से करते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने बच्चे को अपने पास रखना सही समझा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, 1 साल प्रेगनेंसी का और 4 साल सिंगल मदर रहने के बावजूद मिस्टर वी अभी तक किसी भी अफेयर में नहीं जुड़े हैं। यहाँ तक कि उनके अल्फ़ा फ्रेंड्स भी नहीं हैं, सिवाय उनके अडॉप्टेड भाई के। और उनके बेस्ट फ्रेंड के भाई के अलावा उनके पास कोई अल्फ़ा फ्रेंड भी नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल है। वांग जी ने सोंगलैन की हर एक बात को सुना, और उसे अंदर से ही खुशी महसूस हुआ ये सुनकर कि हाँ, विंग का कोई अल्फ़ा फ्रेंड नहीं है।
इतना सब कुछ कहने के बाद सॉन्गलैन रुकता है और फिर हिचकिचाहट भरे आवाज़ में कहता है, सर क्या मैं एक सवाल कर सकता हूँ? वांग जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। मिस्टर वी का डिटेल्स आप क्या करेंगे? यह सुनकर वांग जी कुछ देर सॉन्गलैन को देखता है और फिर सॉन्गलैन के सवाल के जवाब दिए बिना ही सॉन्गलैन को कहता है, युआन का डीएनए टेस्ट करवाओ मुझसे एंड ये जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करवाओ, और हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यह सुनकर सॉन्गलैन एकदम जम गया। वो क्या कहेगा उसे समझ नहीं आ रहा था। अब उसे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था कि क्यों लान वांग जी मिस्टर वी के बारे में इतना कुछ पता लगा रहे हैं। क्या ये हो सकता है कि ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है? बट अफसोस वो इस ब्रेकिंग न्यूज़ को किसी को बता नहीं सकता, किसी को भी नहीं। सॉन्गलैन ने अपने हैरानी को अपने अंदर दबा लिया और अपना सर हाँ में हिला दिया। तुरंत वो अपने काम में लग गया और वांग जी इंतज़ार करने लगा। 24 घंटे का समय लगेगा। ये 24 घंटा वांग जी कैसे बिताए? उसे ना काम में मन लग रहा था, ना वो किसी से मीटिंग में जाना चाहता था और ना ही वो चुपचाप बैठना चाहता था। वांग जी कुछ देर सोचता है कि 24 घंटा वो करेगा क्या, क्योंकि काम में उसका मन लग नहीं रहा था और उसे अभी काम करना नहीं था। इसलिए पहले आधे घंटे वांग जी सोचता रहता है, फिर वो सीधा ऑफिस से निकल जाता है। सॉन्गलैन अपने काम में है तो वांग जी के पीछे जाने वाला कोई नहीं है। हालांकि उसके गार्ड्स हैं, लेकिन वांग जी ने उन्हें रोक दिया था। वांग जी सीधा अपने विला जाता है। वहाँ पर वो फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद चेंज करता है। वांग जी ने एक ब्लैक हुडी पहना, ब्लैक मास्क पहना, एक ब्लैक कैप भी उसने पहन लिया था। कैप के ऊपर ही वांग जी ने हुडी को उठा दिया। अब वो रेडी है। वांग जी अपना एक कार लेता है और घर से निकल जाता है। जब वो निकल रहा था तो आसपास जितने भी सर्वेंट्स गार्ड्स थे ना, वो सब वांग जी को बड़े ही अजीब तरीके से देख रहे थे, क्योंकि इस तरीके से उन्होंने अपने यंग मास्टर को कभी देखा ही नहीं। सब हैरान हो रहे थे और देख रहे थे, बट वांग जी को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो निकल गया। वो पहले युआन के किंडरगार्टन में गया और इंतज़ार करने लगा। अभी तक छुट्टी का टाइम नहीं हुआ है। वांग जी ने देखा कि सॉन्गलैन किंडरगार्टन से निकल रहा है। वांग जी को आइडिया हो गया कि सॉन्गलैन किंडरगार्टन में किस लिए आया था। शायद डीएनए टेस्ट का सैंपल लेने आया होगा। यस, एग्जैक्टली वांग जी जो सोच रहा है उसी के लिए सॉन्गलैन किंडरगार्टन आया था। उसने पहले तो फॉर्मेलिटी के लिए टीचर से बात किया, फिर बच्चों से मिलने के बहाने उसने युआन के बालों का सैंपल ले लिया था। अब बस इसका टेस्ट करना है। इसलिए सॉन्गलैन सीधा हॉस्पिटल चला गया था वहाँ से, बट वांग जी वहीं पर रहा। लगभग 1.5 घंटे बाद युआन का स्कूल मतलब किंडरगार्टन का छुट्टी हुआ। एक एक करके सारे पेरेंट्स आ रहे थे और बच्चे को लेकर जा रहे थे। युआन अपने टीचर के साथ खड़ा था। विंग जो थोड़ी देर बाद आया था, अभी भी कुछ बच्चे थे, लेकिन ज़्यादातर बच्चे चले गए थे अपने पेरेंट्स के साथ। वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया विंग के ऐसे लेट आने से, क्योंकि युआन का फेस देखकर ही वांग जी को लग रहा था कि युआन बड़ा ही थका हुआ है। शायद किंडरगार्टन में बहुत सारा खेलना होता है ना, और फिर बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं जिससे बच्चों का दिमाग शार्प हो। बच्चे थक जाते हैं, मज़े तो करते हैं लेकिन उसके बाद वो थक जाते हैं। इसलिए छुट्टी होने के बाद ही पेरेंट्स बच्चों को ले जाते हैं। वहीं पर विंग थोड़ा लेट हो गया है, जिसे देखकर वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन वांग जी क्या ही कर सकता है। वांग जी दूर से ही देखता रहता है। विंग जैसे ही आया, युआन का चेहरा एकदम खिल उठा। उसने अपने टीचर का हाथ छोड़ दिया और दौड़ के अपने दोनों बाहों को खोलकर विंग के पास चला गया। विंग ने भी अपने घुटनों पर बैठा और युआन को अपनी बाहों में उठा लिया, जिसे देखकर युआन खिलखिलाकर हंस उठा था। उसके पूरे फेस में जो थकावट था, उसका फेस जो मुरझाया हुआ था, वो कहीं गायब हो गया था। उसकी जगह बहुत सुंदर सा हंसी ने ले लिया था। विंग जो युआन के दोनों गालों को खींच रहा था और उन्हें किस कर रहा था। वांग जी को बड़ा ही जलस फील हुआ। फिलहाल उसे अभी तक ये पता नहीं चला कि युआन उसका बेटा है या नहीं। अभी से ही वो जलस फील कर रहा है। अगर युआन उसका ही बेटा हुआ तो युआन उसका ही
खून हुआ तो वांग जी कितना जेलस फील करेगा विंग से। वांग जी दूर से युआन और विंग को देख रहा था और यही सब कुछ सोच रहा था। विंग अब युआन को अपने बाहों से उतारता है और युआन का हाथ पकड़ के गाड़ी की तरफ लेकर जाता है, लेकिन आधे रास्ते में ही युआन रुक गया। विंग युआन की तरफ देखता है और एक क्वेश्चनिंग लुक देता है। शायद वो क्वेश्चन भी पूछता है कि युआन क्यों रुका। युआन ने अपने हाथों से इशारा किया एक तरफ, जहाँ पर वांग जी भी देखता है। किंडरगार्टन के सामने ही एक आइसक्रीम पार्लर है जो बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोर किया गया है। देखकर समझ आ रहा है कि बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए ही ये डेकोरेशन है। विंग उस पार्लर की तरफ कुछ देर देखता रहता है और युआन से कुछ बोलता है, लेकिन युआन जैसे कुछ लेकर जिद कर रहा है। शायद वो उस पार्लर में जाना चाहता है। विंग कुछ देर तो समझाता है। जब युआन नहीं समझता तब विंग युआन को लेकर उस पार्लर की तरफ जाने लगता है। वांग जी एक पेड़ के पीछे छुप गया। छुपकर ही वो देखने लगा। विंग और युआन उस पार्लर के अंदर घुस गए। वांग जी ने अब जाके आसपास नोटिस किया। आसपास कुछ लोग वांग जी की तरफ अजीब तरीके से ही देख रहे थे। ऑब्वियसली देखेंगे ही ना। दिन के टाइम पर कोई इंसान हुडी पहनकर एकदम अपना फेस छुपाकर खड़ा रहेगा, वो भी गर्मी में, वो भी एक पेड़ के पीछे, और सामने किंडरगार्टन है बच्चों का, तो लोग तो अजीब तरीके से देखेंगे ही। वांग जी को भी लोग अजीब तरीके से देखते हैं। वांग जी सीधे होकर खड़ा होता है और पेड़ के पीछे से बाहर आता है। अपना हुडी का जो वो कैप है ना, उसको उसने उतार दिया था। अब बस वांग जी के सर पर नॉर्मल कैप था और फेस पर एक मास्क था, जो कि बहुत हद तक नॉर्मल लग रहा था, क्योंकि चाइना में ये नॉर्मल कल्चर है। बच्चे ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसे घूमना उन्हें पसंद है। इस चीज़ को स्टाइल की तरह लेते हैं बच्चे। तो अब जो भी लोग वांग जी को देख रहे थे वो नॉर्मल ही देख रहे थे। वांग जी भी सीधा उस आइसक्रीम पार्लर के अंदर घुस गया। वो जाके विंग और युआन के ऑपोजिट टेबल पर बैठ गया, जहाँ से युआन और विंग देख नहीं पा रहे थे वांग जी को, बट वांग जी उन्हें देख भी पा रहा था और अब उन्हें सुन भी पा रहा था। विंग और युआन के टेबल में आइसक्रीम सर्व किया गया। वनीला आइसक्रीम था और चॉकलेट आइसक्रीम था। वांग जी जो चुपचाप विंग और युआन को देख रहा था। युआन बहुत प्यारी तरीके से आइसक्रीम खा रहा था। युआन एक स्पून वनीला का खा रहा था तो दूसरा चॉकलेट का। वांग जी को बहुत बहुत प्यारा लग रहा था। वांग जी इतना खोया हुआ था विंग और युआन को देखने में कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि एक वेटर वांग जी के पास आके कब से पूछे जा रहा है कि सर आप क्या लोगे, क्या लोगे। वेटर ने अब थोड़ा ज़ोर से ही पूछा, सर प्लीज़ आप क्या लेंगे। अब वांग जी का ध्यान उस वेटर पर गया। वांग जी अपना गला साफ करता है और कहता है ब्लैक कॉफ़ी। वेटर ने ऑर्डर नोट किया और वो चली गई। कुछ देर बाद वो वेटर ब्लैक कॉफ़ी लेकर आई और वांग जी को सर्व कर दिया। वांग जी कॉफ़ी को एंजॉय कर रहा था और सामने युआन को देखे जा रहा था। युआन अब पूरी तरीके से आइसक्रीम में लथपथ हो गया था। मतलब उसके हैंड में भी आइसक्रीम लग चुका था और फेस में भी। वो इतना प्यारा दिख रहा था ना, वो बिल्कुल भी अगली नहीं दिख रहा था। इतनी बुरी तरीके से आइसक्रीम उसके फेस पे लगा हुआ था, फिर भी वो बहुत क्यूट दिख रहा था। विंग जो बहुत ही आराम से युआन के सामने था और वो भी युआन जिन बोल से आइसक्रीम खा रहा था ना, उन्हीं बोल से वो भी धीरे धीरे स्पून लेकर आइसक्रीम खा रहा था। वांग जी ने नोटिस किया कि विंग बिल्कुल भी इम्पेशेंट नहीं हो रहा है। युआन जैसे खाना चाहता है विंग युआन को उस तरीके से खाने दे रहा है। मतलब वांग जी ने ऐसे बहुत मदर्स को देखा है जो खाते वक्त बच्चे अगर अपने आप को गंदा कर ले या फिर अपने फेस पर लगा ले तो तुरंत बच्चों को साफ करने लग जाते हैं। कुछ मदर्स तो डांट ही देते हैं बच्चों को, लेकिन विंग ऐसा नहीं कर रहा है। वो तो बहुत ही शांत तरीके से बैठा हुआ है। युआन ने लगभग 1.25 घंटा लगा लिया आइसक्रीम खाने में। आइसक्रीम तब तक पिघल के एकदम पानी हो चुका था। युआन जो बहुत कुछ बोल रहा था अपनी मदर से, पूरा दिन उसने क्या किया, उसके टीचर ने क्या कहा और जो कुछ भी उसके टीचर ने सिखाया है वो सब कुछ तो युआन को पहले से ही पता है। ये सब कुछ युआन अपनी मदर से कह रहा था और आइसक्रीम खा रहा था। आइसक्रीम फिनिश होने के बाद
विंग कुछ वेट टिश्यू लेता है और युआन के फेस को, हाथों को क्लीन करता है। जब तक युआन ने अपना खाना फिनिश नहीं किया तब तक विंग ने युआन को क्लीन नहीं किया था। अब युआन को विंग अच्छे से क्लीन करता है और टेबल को भी वो अच्छे से क्लीन कर देता है, क्योंकि ये बैड मैनर्स है। विंग के बच्चे ने गंदा किया है। यहाँ पर सर्वेंट्स है बट फिर भी जिस चेयर में युआन बैठा हुआ था उस चेयर में भी आइसक्रीम गिरा था, तो विंग ने उसे भी साफ़ किया। और टेबल की इधर उधर भी गिरा था, वो भी विंग ने साफ़ किया। उतने देर में वेटर आ गया था और वेटर ने विंग को एक स्माइल के साथ कहा, सर प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, आप हमेशा ऐसा करते हैं, हम है ना साफ़ करने के लिए। विंग ने बहुत ही पोलाइटली कहा, थैंक यू सो मच, बट मुझे ये अच्छा लगता है, और वैसे भी युआन ने कुछ ज़्यादा ही गंदा कर दिया है। वो वेटर स्माइल करते हुए कहता है, कोई बात नहीं सर, युआन से भी बहुत बड़े बड़े बच्चे आते हैं जो इससे भी ज़्यादा गंदा करके चले जाते हैं, उनके मदर्स तो देखते भी नहीं है घूम कर एक बार, और आप तो कितने अच्छे तरीके से हमसे बात भी करते हैं और साफ़ भी करके जाते हैं। विंग ने इस बार सिर्फ मुस्कुराया, उसने कुछ कहा नहीं। उसने पेमेंट किया और युआन का हाथ पकड़ के उसे बाहर लेकर गया। युआन बहुत ही समझदार बच्चा है, इंटेलिजेंट है, बट कुछ चीज़ों में वो बच्चा ही है। चाहे वो कितना ही समझदार, कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो जाए, उसका उम्र तो 4 साल का ही है ना। कुछ कुछ चीज़ों में, जैसे कि आइसक्रीम या फिर उसके पसंदीदा चॉकलेट्स, ये सब कुछ युआन को छोटा बच्चा बना ही देता है। चाहे वो कितना ही कोशिश कर ले अपने अंदर ये दिखाने को कि वो बिल्कुल भी बाकी बच्चों की तरह नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को देखकर वो कमज़ोर पड़ ही जाता है और इन्हें खाते वक्त युआन अपने हाथ और मुंह को गंदा कर ही लेता है, जिससे युआन को बहुत ही अफसोस होता है। अफसोस तब होता है जब उसका खाना कंप्लीट हो गया है, तब खाने के वक्त या पहले उसे ये सारा चीज़ें याद ही नहीं रहता। जैसे कि अभी खाना हो गया आइसक्रीम, और जब बिल पेमेंट करके युआन बाहर आ रहा था तब वो अपनी मदर से कह रहा था, ओ गॉड मम्मा, मैं इस बार भी टेबल मैनर्स भूल गया, आपको मुझे याद करवाना चाहिए था। ये सुनकर विंग को बड़ा ही हंसी आया। युआन ऐसे बोल रहा है जैसे वो कोई बड़ा बच्चा हो। विंग ने कहा, कोई बात नहीं युआन, वैसे भी आइसक्रीम खाते वक्त कौन ही टेबल मैनर्स याद रखता है। मैं तो बिल्कुल भी याद नहीं रखता, तुम्हें पता है मम्मा भी बचपन में ऐसा ही था। और फिर शिजिए, आपके मम्मा को ऐसे जैसे मैं आपको साफ़ कर रहा हूँ ना, जैसे मैं आपका टेक केयर करता हूँ वैसे ही टेक केयर करती थी। यह सुनकर युआन खुश हो गया। उसे जो अब तक ये लग रहा था कि उसने बच्चों की तरह बिहेव कर दिया है, जिससे वो शर्मिंदा महसूस कर रहा था, लेकिन अब विंग के बातों को सुनकर उसे अच्छा लगने लगा था कि मम्मा भी अगर ऐसी थी तो युआन ऐसा है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। युआन ने अपने छोटे से दिमाग में ये बात बिठा लिया और वो खुशी खुशी अपनी मदर के साथ चला गया। उनके पीछे ही वांगजी था। वांगजी ने विंग और युआन की बातों को सुना और स्माइल किया। वांगजी को रियलाइज़ हुआ कि उसे ये फैमिली चाहिए। अगर डीएनए टेस्ट का रिज़ल्ट नेगेटिव भी आया तब भी उसे ये फैमिली चाहिए, क्योंकि वांगजी को एक अलग ही खिंचाव महसूस होता है इन दोनों से। उसके बाद पूरा दिन वांगजी युआन से नहीं मिल पाया था, क्योंकि घर जाने के बाद युआन बहुत देर तक निये हुएसांग के साथ खेलता है और फिर पूरा शाम वो बस सोता ही रहता है। डिनर के वक्त विंग युआन को उठाता है, डिनर करवाता है, और फिर विंग कुछ देर युआन के साथ कुछ जो हैंड एक्टिविटीज़ होते हैं ना, जैसे कि कुछ कार्ड्स खेलना हो या फिर ब्लॉक्स को जोड़ना हो या फिर क्यूब्स खेलना हो, ये सब खेलता है, जिससे युआन का दिमाग एकदम फ्रेश हो जाए। उसके बाद युआन को फ्रेश करवाने के बाद अच्छे से नहलाकर विंग ने युआन को सुला दिया था दोबारा, और युआन सो भी गया था। युआन का ये एक आदत है, जब भी विंग युआन को सुलाना चाहे ना, वो सुला सकता है। बस कुछ देर तक 15 से 20 मिनट तक विंग को युआन के साथ सोना पड़ता था और युआन को हक करके रखना पड़ता था, जिससे युआन सो जाता है। विंग जब प्रेग्नेंट था तब उसने बहुत सारे बुक्स को पढ़ा था, जिनमें न्यू बॉर्न बेबीज़ को लेकर बहुत सारी बातें उसने पढ़ा था, और फिर बेबीज़ बड़े होते होते उनके बीच, मतलब बेबीज़ के अंदर जो बिहेवियर होता है,
बेबीज़ को नींद कम आता है, बेबीज़ एक्टिविटीज़ करना पसंद करते हैं, ये सब कुछ मतलब बहुत सारे बुक्स होते हैं ना, वो सब कुछ पढ़ते हुए विंग के दिमाग में एक डर बैठ गया था। और आसपास के लोग तो है ही जिनके बेबीज़ है, वो हमेशा ये कहते रहते थे कि बेबीज़ बहुत ही परेशान करने वाले होते हैं और आधी रात को उठ जाना, साथ में मतलब रोना और भी बहुत सारे ऐसे परेशानियां होता रहता है, जिससे सुनकर प्रेगनेंसी के वक्त विंग को बहुत बार ऐसा फील हुआ था कि क्या वो अकेला सब कुछ संभाल सकता है, क्या उसे अपने फैमिली के पास लौट जाना चाहिए। लेकिन युआन के बर्थ के बाद विंग ने रियलाइज़ किया कि युआन बाकी बच्चों की तरह नहीं है, वो बहुत ही शांत है, बहुत ज़्यादा शांत है। सच में युआन कभी भी बेवजह विंग को परेशान नहीं करता। युआन के सोने को लेकर, खाने को लेकर विंग को कभी भी परेशानी फेस करना नहीं पड़ा है इन 4 सालों में। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग जी अपने ऑफिस रूम में इधर से उधर चले जा रहा था। कुछ देर में सोंगलन आ जाएगा रिपोर्ट लेकर। उस वक्त पता चल जाएगा क्या सच्चाई है, युआन क्या उसका बच्चा है या फिर नहीं। अगर नहीं भी हुआ तब भी वांग जी ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो फैमिली उसका ही होगा। युआन और विंग को वांग जी अपना फैमिली बना कर रहेगा, चाहे विंग और युआन उसके पास्ट से रिलेटेड हो या नहीं। तभी सोंगलैन आया, उसके हाथ में रिपोर्ट था। एक्चुअली में उसने भी अब तक रिपोर्ट खोलकर नहीं देखा है, वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। रिपोर्ट उसने वांग जी के हाथ में दिया। वांग जी का हाथ कांप रहा था। पहली बार इतने साल काम करने के बाद पहली बार सोंगलैन देख रहा है कि उसके बॉस का हाथ कांप रहा है। इन हाथों से वांग जी ने कितने बड़े बड़े डील्स को साइन किया है, करोड़ों के ऊपर तो बहुत ही कम है, बिलियन बिलियन डॉलर्स भी वांग जी ने इन हाथों से दिया है, लोगों को लिया है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट किया है, बहुत बड़े बड़े काम किया है। उनमें कभी भी वांग जी का हाथ इस तरीके से कांपा नहीं था। लेकिन आज वांग जी का हाथ कांप रहा था, उसके बॉस का हाथ कांप रहा था। अपने हाथ को कांपते हुए वांग जी ने भी महसूस किया, उसके अंदर जो इमोशन है ना वो बाहर आ रहा था। वांग जी ने बहुत कोशिश किया लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाया। उसका पूरा शरीर धीरे धीरे कांप रहा था। अपने कांपते हुए शरीर के साथ, अपने कांपते हुए हाथों के साथ वांग जी ने रिपोर्ट को खोला और उसे देखा। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म इसलिए कर रही हूँ यार, मेरा पेट दुख रहा है बहुत बुरी तरीके से। इस वजह से मैं दूसरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। कल मैं दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करेंगी, मतलब यन लोहा और विंग का। बाय बाय, कल मिलेंगे।